जय यादव, जय माधव, जय श्री कृष्ण। काफ़ी दिन से कोई वीडियो नहीं डालती तो मैंने सोचा चलिए जल्दी से पोस्ट कर देते हैं, व्यूअर्स वेट कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बख्तौर बाबा की स्टोरी को लेकर आए हैं, जिन्होंने गौ माता की रक्षा करने के लिए शेर यानी बाघ का जबड़ा अपने हाथों से ही फाड़ दिया। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल में बख्तौर बाबा की पूजा की जाती है। इन्हें भैया बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है इस पूजा को करने वाला सारे रोगों से मुक्त हो जाता है और बाबा पर उसकी कृपा बनी रहती है। धारणा ये भी है कि बाबा पर श्री कृष्ण की विशेष कृपा रही थी, जिससे उन्हें कुछ शक्तियाँ भी प्राप्त थी। उनका आज एक मंदिर भी है जहाँ काफ़ी जोर शोर से उनकी पूजा की जाती है। इस पूजा में जो प्रसाद होता है वो मुख्य रूप से खीर होता है और साथ में दादा श्री कृष्ण और गौ माता की भी पूजा की जाती है और भगवान का भी नामों का जाप होता है। पूजा का मुख्य प्रसाद खीर बनता है, जिसे पूजा करने वाले व्यक्ति को अपने क्षमता के हिसाब से प्रसाद खिलाना होता है कि जितना वो किसी को खिला सकता है, वो अपनी क्षमता के अनुसार जितना उस पर बने वो 2 लोगों को प्रसाद बांट सकता है। बख्तौर बाबा की कहानी एक बहुत ही रोमांचकारक कहानी है। इन्हें वीर कौन अहिर के नाम से भी जाना जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इनके 3 नाम स्पष्ट हो गए, बख्तौर बाबा, भुइया बाबा और वीर कौन अहिर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। बख्तौर बाबा कृष्णोत्र गोत्र के अहिर थे। वह कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे तथा अपनी गौ माताओं की सेवा करते रहते थे। एक बार बाबा कृष्ण की पूजा करके अपने खेतों में खेती कर रहे थे। पास ही में उनकी गायें चर रही थी। तभी एक खूंखार बाघ आ गया जो गौ माता पर कूदा। तभी वीर कौर बाघ पर कूद गए और अपने हाथों से ही शेर का जबड़ा फाड़ दिया और गौ माता की रक्षा की। तो ये जब स्टोरी हो रही होती है, वहाँ पास में राजा और उनके कुछ सिपाही बाघ का शिकार कर रहे होते हैं। वह ये सब देखकर दंग रह जाते हैं। गांव वाले चिल्लाने लगते हैं, बाघ का जबड़ा हाथों से ही तोड़ दिया बाबा वीर बख्तौर बाबा ने। तो वह बख्तौर बाबा की जयकारे लगाने लगते हैं। इसके बाद राजा ने उन्हें अपने महल में बाबा को चलने के लिए कहते हैं और वे साफ इनकार कर देते हैं। वे कहते हैं कि मेरी सही जगह यहीं गौ माता की सेवा में है और वो गौ माता की सेवा में फिर से लग जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि बाबा के ऊपर प्रभु श्री कृष्ण की साफ दृष्टि थी, यानी मतलब हमारा ये है कि उन पर बहुत अच्छी दृष्टि थी, दया थी। वह अपनी भक्ति से अनेक लोगों का रोग ठीक करते थे, बीमार लोगों को औषधियाँ देते थे और जो बीमार लोग उनके पास जाता था, बाबा उन्हें कहते थे और कान्हा जी से प्रार्थना करते थे। और व्यक्ति गंभीर से गंभीर बीमारी जूझता रहता था, वो भी बाबा के पास जाने के बाद ठीक हो जाता था। तो इसी के साथ इस स्टोरी का अंत करते हैं। जय बख्तौर बाबा, जय दादा कृष्ण, जय गौ माता, जय यदुवंशम। ठीक है गाइस, अगली स्टोरी मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपने भाई के।